ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, इसको याद नहीं रखा जा सकता, समझ में नहीं आती। तो हमारे चैनल पे तो भाई सब बच्चों वाला है। तो आज समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या कहती है। अच्छा देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहती है कि आप एक सेट का दूसरे के साथ यूनियन लें और उसी सेट का एक तीसरे सेट के साथ यूनियन लें। क्या कहती है? आप एक सेट का दूसरे के साथ यूनियन लें और उसी पहले सेट का तीसरे सेट के साथ यूनियन लें और फिर उनका क्या ले लें? इंटरसेक्शन। तो बराबर आएगा कि जो आपने दोनों सेट दूसरे और तीसरे सेट के इंटरसेक्शन लें और फिर पहले सेट के साथ उसका क्या ले लें? यूनियन। मुश्किल है, नहीं आ रही समझ में? तो देखो इसको याद कैसे रखना है। मज़ा आया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। तो देखें ये वाली साइड पहले याद रखने की ट्रिक देखते हैं, फिर वो उसको हमको ऑटोमेटिकली याद करना आ जाएगी। तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ना, तो हमने दो ब्रैकेट लेने और उसके अंदर क्या लगा देना है? यूनियन। अब जब यूनियन लगाए तो बाहर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। इतना साइन याद हो गए। फिर हमने पहले सेट का, देखिए पहले सेट 1 2 3 अगर 3 सेट है तो आपने पहले सेट का दूसरा लिखना है, पहला और दूसरा सेट लिखना है, फिर पहला और तीसरा सेट लिखना है। तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। क्या करना है, एक दफ़ा दोबारा से समझाता हूँ। आपको बोले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालें, तो दो ब्रैकेट लगा के दोनों के अंदर, एक मिनट इधर सही कर लेता हूँ। आपने दोनों ब्रैकेट लगाकर दोनों के अंदर क्या लिख देना है? यूनियन। दोनों ब्रैकेट लगाकर दोनों के अंदर क्या लिख देना है? यूनियन। आपने 3 सेट आपको दिए हुए होंगे, पहले के साथ दूसरा लिखना है, फिर पहले के साथ तीसरा, और जो बाहर आ जाए, बाहर अब यूनियन है तो बाहर क्या आएगा? इंटरसेक्शन। ये वाली साइड आपको याद रखना आ गई। कैसे? पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा सेट रखा और यूनियन बोले तो दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? यूनियन। अब यूनियन दोनों ब्रैकेट में अंदर आ गया तो बाहर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। ये वाली साइड आपको याद रखें। अब इसी साइड से हमको ये वाली साइड याद रखनी है। अब देखें जो दूसरा और तीसरा सेट है ना, वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ब्रैकेट के अंदर जो साइन था वो आपने चेंज कर लेना है, और जो पहला सेट जिसका आपने दोनों के साथ यूनियन लिया था, अब आपने उसका इन दोनों के साथ यूनियन लेना है। ठीक है, अब आपने उसका इन दोनों के साथ यूनियन लेना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। आपने 2 सेट 3 सेट आपको दिए होंगे, आपने यूनियन बोला ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आपने यूनियन लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर यूनियन लिख देना है। अब यूनियन लिख देना, आप पहले का दूसरे के साथ और पहले का तीसरे के साथ लिख दें और बाहर आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये वाली साइड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। फिर आपने जो दूसरा तीसरा सेट है उसका आपने इंटरसेक्शन लिखना है, दूसरा और तीसरा सेट। ठीक है, और जो दोनों के साथ आपने लिए, जैसे ए दोनों के साथ आपने लेना बी सी के साथ, तो उस ए को लिखना है और यूनियन उसका इस पूरे के साथ लेना है। पहले हमने अलग-अलग करके यूनियन लिया था, अब इस पूरे के साथ यूनियन ले लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। सेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या करना है, याद कैसे रखनी है? देखिए लिखी हुई तो ये प्रॉपर्टी, अब इसको याद कैसे रखनी है? सेम टू सेम आपको बोला इंटरसेक्शन, तो आपने 2 ब्रैकेट लेना है, दोनों में क्या लगाना है? इंटरसेक्शन। 1 2 3 3 सेट दिए होंगे, पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का ही तीसरे के साथ आपने लिख देना, और बाहर क्या आ जाएगा? अगर अंदर इंटरसेक्शन है ब्रैकेट के, बाहर क्या आ जाएगा? यूनियन। अब उस साइड वाली कैसी याद रखेंगे? जो दोनों सेट है ना सेम, उसको आपने लिख लेना है। अब जो यूनियन बाहर था वो अंदर आ जाएगा। अब आपने पहले इन दोनों का लेता था, इंटरसेक्शन लिया था एक, अब इन दोनों का जो टोटल आंसर आएगा उसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी। अभी चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। देखें कि लिखा हुआ वेरीफाई, यानी कि साबित करो क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को साबित करना है। और बी पार्ट में हमें कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को भी हमने साबित करना है। तो देखें बोर्ड में जगह कम है, तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को प्रूफ किया है, फिर इसके नेक्स्ट वाले क्लिप में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को प्रूफ करेंगे। अब देखें 3 सेट दे दिए, ए बी और सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही आंसर राइट हैंड साइड का आना चाहिए। अब वो आंसर कैसे आएगा? अब हमने इसको सॉल्व करना है।
और फिर इसको सॉल्व करना। दोनों के अगर आंसर सेम आ गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास, अब मैंने आपको पहले भी बताया था जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हमको उसको सॉल्व करना होता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, यानी कि सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकालना है और ए यूनियन सी, फिर उन दोनों के जो आंसर है उनका हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी, यानी कि सबसे पहले हम मालूम कर रहे हैं ए का यूनियन बी के साथ, तो ए का सेट यूनियन बी का सेट। अब देखें मुझे इसको तरतीब से लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले 1 लिखूंगा, 2 दोनों में आ रहा है तो सिंगल टाइम, फिर 3 4 5 6 7 8 9 8 10, तो ये इन दोनों का यूनियन निकल आया। ठीक है, तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दो, जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको 1 दफ़ा लिख दें तो वही तो यूनियन कराता है, तो मैंने भी वही फार्मूला अप्लाई कर लिख दिया है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी मालूम कर लिया, बी यूनियन सी, तो ए का सेट यूनियन सी का सेट, ठीक है, सब ए का सेट लिया यूनियन सी का सेट। अब इनको भी तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, 1 2 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी है, 4 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी है, 6 7 इधर भी आ रहा है और इस साइड भी है, 8 9 इधर भी आ रहा है, इधर भी है, और फिर 10। तो देखिए ए यूनियन सी का आंसर भी हमारे पास 1 से लेकर 10 तक निकल आया। ए यूनियन बी हमें मालूम हो गया, ए यूनियन सी अब हमें मालूम हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इसके आंसर उसके आंसर का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो हम कह रहे हैं फाइनली फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी निकाला, इंटरसेक्शन ले रहे ए यूनियन सी के साथ, इसका ये आंसर था। इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होता है। अब देखें कॉमन क्या है, इसमें भी जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इसमें भी आ जाए, यानी कि पूरे सेट कॉमन है, पूरा सेट कॉमन है, तो पूरा सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि अब मैं सर्कल्स बनाऊँ हर सेट को जो जो कॉमन है, तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा बुरा लगेगा, तो आप जब कॉपी में इसको कॉपी करें तो पेंसिल से बना लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3, यानी कि पूरा सेट ना 4 तक, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास किसका आंसर निकल आया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने आंसर निकालना है राइट हैंड साइड का, और वो भी इसके बराबर आना चाहिए। अब देखें टेकिंग राइट हैंड साइड को प्रूफ कर, राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी ले, फिर उसका यूनियन ले लें ए के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट में बंद है बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको पता है सबसे पहले जो ब्रैकेट में बंद है हमने वो मालूम करना होता है। सबसे पहले हम क्या मालूम करें, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट इंटरसेक्शन और फिर सी का सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखते हैं, यानी कि जो दोनों में एलिमेंट्स होते हैं। तो कौन सा मौजूद है, देखिए 3 आ रहा है, इधर 3 है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो दोनों सेट के अंदर 5 3 और 7 क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 5 3 5 एंड 7। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फाइनली फाइंड बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसका यूनियन ले रहे हैं ए के साथ। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड यही तो है हमारे पास। अब ए का सेट लिया, यूनियन लिया, बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर, ओ सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको मिटा के थोड़ा सही कर दूँ, 3 5 एंड 7। ठीक है, अब इसका यूनियन लेने हमने इसके साथ जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया। अब इनका यूनियन ले, अब देखें यूनियन कैसे रहते हैं, सारे एलिमेंट्स को दोनों के सेट के एलिमेंट्स को हमने तरतीब से रखना है, जो 2 बार आ रहा है उसको हमने सिंगल टाइम ही लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 3 इधर भी है, तो सिंगल टाइम लिखें। 4 5 6 7 इधर भी एक ही दफ़ा, 8 9 एंड 10। तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया, 1 से लेकर 10 तक, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया है, 1 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन इस सेट के लिहाज से तो प्रूव हो गई, हर सेट के लिहाज से प्रूव होगी। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब देखें ये सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन सही साबित हो गई। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो
बिल्कुल वही है, बस साइन उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखें सबसे पहले वैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रही है हमने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले देखें ब्रैकेट में बंदे ए इंटरसेक्शन बी और उस साइड ब्रैकेट में बंदे ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, दोनों के जो आंसर है फिर हमने उसका क्या मालूम कर लेना है, यूनियन। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला है। तो आए देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, ए का सेट इंटरसेक्शन ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट, सॉरी माय मिस्टेक। नहीं भाई, ब्रो डोंट वरी, इट्स माय मिस्टेक, ओके। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन दोनों में सेम देखिए क्या है, इसमें 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो इसमें भी 7 आ रहा है, यानी कि ये 4 एलिमेंट्स क्या दोनों के अंदर सेम है। तो यही तो हमारा इंटरसेक्शन का आंसर होता है, क्या है 2 3 5 एंड 7, ये हमारा किसका आंसर आ गया, इंटरसेक्शन बी का। अब हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाला है, तो ए का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। अब देखें इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 1 इधर भी है और इधर भी है, फिर देन 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 7 9 और 5 7 एंड 9, यानी कि 1 3 5 7 9 ये 5 एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हमारे जो कॉमन होता है वही तो हमारा आंसर होता है, 1 3 5 7 एंड 9। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो गया, ए इंटरसेक्शन सी भी मालूम हो गया। अब इन दोनों का आपस में हमने क्या लेना है, यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है ए इंटरसेक्शन सी का, इसका हम इधर क्या ले लें, आपस में यूनियन। तो लिखा है फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है यूनियन ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यूनियन में क्या होता है, जो तरतीब से लिखता है, बस सिंपल तरतीब से लिखते हैं और दोनों दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा। तो देखिए सबसे पहले छोटा एलिमेंट्स क्या है अरेंजमेंट के हिसाब से, 1 फिर 2 फिर 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है और देन 7 है और 9 है। तो ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसको करते हैं डब्बे में डब्बा, डब्बे में आंसर, कुछ भी। अब देखें, अब हम निकालने लगे राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर ये अगर आ गया तो हमारे इंटरसेक्शन ये ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है, भूल जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन प्रूव हो जाएगी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इन ठीक है, अब देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। अब ब्रैकेट में क्या बंद है, बी यूनियन सी। अब तो समझ में आ गई, जो ब्रैकेट में बंद है वो सबसे पहले मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं बी यूनियन सी। बी का सेट एक मिनट बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मालूम करना है। हाँ भाई बी यूनियन सी, क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं आज। बी यूनियन सी मालूम करना है, ठीक है। बी का सेट यूनियन सी का सेट। यूनियन में क्या होता है, तरतीब से लिखते हैं बस सिंपली, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा तरतीब से कैसे लिखते हैं, अरेंजमेंट से 1 लिखा है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, ठीक है, 9 है, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दिया, बी यूनियन सी। अब ये बी यूनियन सी निकालिए, अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लिया ए के साथ। तो ए का सेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया था उस वो ओवर एक्टिंग हो गई, कोई बात नहीं। अभी मीम ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब इंटरसेक्शन निकालना है हमने। इंटरसेक्शन में क्या जो दोनों में कॉमन है, देखें 1 इधर भी है बाबू भैया, 1 इधर भी है बाबू भैया, 2 इधर भी है बाबू भैया, 2 इधर भी है बाबू भैया, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, इधर भी है। 1 2 3 5 7 9 क्या आ गया हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो तो कॉमन होता है वही आंसर आया है। तो देखिए क्या आंसर आया, 1 3 5 7 एंड 9। 2 भी है, सॉरी 2 भी है, तो 2 लिखे भाई, 2 लिख भाई, 2 लिख शायद भाई, 2 लिख, 1 2 3 5 7 एंड 9। अब देखें ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 7 9, थोड़ा बॉक्स थोड़ा सा पिचक किया हमारा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 9, तो हैंस प्रूफ यस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन प्रूफ। इतने आसान तरीके से, बच्चों वाला है भाई, बच्चों वाला। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे लिखते हैं कि भाई ये तो क्या है, बच्चों वाला है, ठीक है।
ये क्या हमारे पास बच्चों वाला है।